हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था रिगार्डिंग कार्डियक साइकिल के बाद वी डिड ईसीजी। आफ्टर ईसीजी वी हैव स्टडीड अबाउट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब कुछ आखिरी के टॉपिक्स बचे हैं हमारी बुक चैप्टर के। ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक विच वी विल बी स्टडिंग टुडे, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। वैसे तो हमने ये बात समझी कि जो हमारा हार्ट है वो सेल्फ पंपिंग है ना, वो ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर है। उसके अंदर का जो नोडल मस्कुलेचर टिश्यू है वो खुद से ही अपनी नोड लाइक एसए नोड, एवी नोड, इन्हीं से एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट करके हार्ट को बीट करवाता है। करेक्ट, लेकिन स्टिल देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑल्सो जहां से कार्डियक एक्टिविटी मॉनिटर होती है, तो उन्हीं की रेगुलेशन आज हम पढ़ेंगे। यू कैन ओपन अप योर एनसीईआरटीज एंड रेफर टू पेज नंबर 287 और 288, वहां पर ये टॉपिक हमारा डिटेल में गिवन है। चलिए, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, है ना, वो हार्ट के अंदर ही मैनेज हो जाती है। दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, दैट इज द नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट। सो जो हार्ट के अंदर का अपना नोडल टिश्यू है वही उसकी एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है और पंपिंग में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई आवर हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। इसीलिए हम अपने ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक इन नेचर बोलते हैं, खुद से अपने मसल्स को एक्साइट करने वाला, मायोजेनिक। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। A special neural center in the medulla oblongata, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ओके, व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा? इट इज द रीजन प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। द मेडुला इज प्रेजेंट इन दी हाइंड ब्रेन और मेडुला के अंदर एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है। वी ऑल नो हमारी ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में अलग अलग सेंटर्स लोकेटेड है फॉर बेटर फंक्शनिंग, तो उसके अंदर स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट है एंड दैट कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ वी हैव मेन नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पे नॉर्मल जो हमारे एक्शंस हैं और सब कुछ है वो फॉलो अप होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर नर्वस सिस्टम व्हिच इज नोन एज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें आगे दो ब्रांचेस होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही जानिए कि ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, which has two parts, sympathetic and parasympathetic, which work opposite. Like for example, sympathetic अगर किसी चीज को इंक्रीज करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक उस चीज को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सो दे वर्क इन सच अ कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल सेंटर जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में चलता है। ठीक है, एंड देन रेगुलेट्स द कार्डियक एक्टिविटी। तो इसका मतलब मैसेजेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स, आई टोल्ड यू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू गया हुआ मैसेज फॉर द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि वो कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट एज वेल। Whereas अगर आप पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे, that's the another component of ANS, this will decrease the rate of heartbeat, the contraction of action potential and thereby decreasing the cardiac output as well. ठीक है जी, तो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ऑपोजिट एंड्स पे चलते हैं। अड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, अब कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो अड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट करता है, right, such as catecholamines like epinephrine, norepinephrine, and these can also increase the cardiac output. तो वहां पे भी एपिनेफ्रिन एक कैटेगरी फॉलो करता है, नॉरएपिनेफ्रिन ऑपोजिट वाली। तो हार्मोनल कंट्रोल में ये लोग रेगुलेट करते हैं कार्डियक आउटपुट को, राइट। सो हमने पढ़ा कि हार्ट मायोजेनिक है, वो अपना खुद से ऑटो एक्साइटेबल होता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू न्यूरल सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है वहां से कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी उसके हार्मोनल कंट्रोल की, जो एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं कुछ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो इस कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं।
ठीक है जी. So that was all about regulation of cardiac activity, and then we'll be coming up with the last topic of this chapter, that disorders of the system. ठीक है जी. And post that, once the chapter will be finished, we'll be coming up with the PYQs. Thank you.